दोस्तों, इससे पहले कि मैं यह कहानी कहना शुरू करूं, मैं बता दूं कि यह कहानी राजस्थान के एक साधु पर आधारित है, जिसे इस कहानी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। यह कहानी उसी साधु के इर्द गिर्द घूमती है। साधु का असली नाम क्या है, यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि खुद साधु से भी जब नाम पूछा जाता तो वह यही कह देता था कि मुझे नहीं पता। वह साधु मोजी साधु के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि यह साधु अपनी ही धुन में मग्न रहता था। चाहे इन्हें कोई भी कुछ भी कहे, यह किसी को पलट कर कुछ नहीं बोलते थे। हमेशा खुश रहते, जहाँ भी मन किया चले जाते, जहाँ भी मन किया सो जाते। भगवान का गुणगान करते रहते, खुश रहते। भगवान पर इनका अटूट विश्वास था। इनके इसी तौर तरीकों की वजह से लोगों ने इनका नाम मोजी साधु रख दिया था। तब से यही नाम प्रसिद्ध है और इसी नाम से जाने जाते हैं। यह कहानी साधु की सच्ची घटना से संबंधित है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मोजी साधु ऐसे ही अपनी धुन में मगन एक दिन दिल्ली शहर पहुंच जाते हैं। शाम का समय था और काले बादलों ने भी आसमान को ऐसा घेरा हुआ था कि बस अभी मानो सारा पानी उसी शहर में बरस जाएगा। उधर साधु अपनी मस्ती में चले आ रहे थे। इतने में जोर से बादलों के गरजने की आवाज आनी शुरू हो गई। फिर कुछ ही देर बाद ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से मौसम काफी ठंडा हो जाता है। फिर कुछ ही देर बाद बारिश की बूंदें जमीन पर अपनी दस्तक दे देती है। इधर मोजी साधु एक बाजार में पहुंच जाते हैं। इधर बाजार में सभी लोग बारिश की बूंदों से खुद को बचते बचाते आसपास की दुकानों में शरण ले लेते हैं और बारिश के निकल जाने का इंतजार करते हैं। उधर हमारे मोजी साधु जी भी अपनी ही धुन में मगन खुले आसमान के नीचे हाथ फैलाए बारिश की बूंदों का आनंद उठा रहे होते हैं। मोजी साधु का जब मन भर गया तो वह एक दुकान के बाहर खड़े हो गए। अब वहां खाने पीने की इतनी सारी दुकानें थी कि वहां से बन रहे स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू मोजी साधु की नाक से होती हुई पेट तक पहुंच जाती है। मोजी साधु की भूख इस कदर बाहर आती है मानो उन पकवानों में डूब ही जाए। पर साधु के पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए एक टकटकी लगाए सामने की दुकानों पर पकवानों की तरफ देखे जा रहे थे। वहां जलेबियां तली जा रही थी और दूध खौलाया जा रहा था। इतने में बारिश भी थम जाती है। उधर जलेबी बना रहे आदमी की नजर भी उस साधु पर जाती है। अब साधु और जलेबी बना रहे आदमी के बीच देखा देखी का यह सिलसिला लगभग 20 मिनट तक चलता रहता है। उधर अब जलेबी वाला आदमी समझ जाता है कि साधु भूखा है और इसके पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए यहाँ आने में कतरा रहा है। जलेबी वाला आदमी मोजी साधु को अपने हाथ का इशारा करके अपनी दुकान में आने का इशारा करता है। इशारा देख साधु तुरंत उठकर दुकान में आदमी के पास चला जाता है। दुकानदार साधु को कुछ देर रुकने का इशारा करता है। मोजी साधु वहीं जमीन पर बैठ जाता है। दुकानदार अपने हाथों में कुछ जलेबी और मिट्टी से बने गिलास में गरम गरम दूध लिए साधु के पास आता है और सब साधु के हाथ में रख देता है। यह देख मोजी साधु उस दुकानदार को खूब सारी दुआएं देने लगता है। दुकानदार खुश होकर वहां से चला जाता है। मोजी साधु दूध पीता है और हाथ में जलेबी लिए मस्ती से खाते हुए अपनी ही धुन में रास्ते पर निकल पड़ता है। कुछ ही दूर एक नई शादी का जोड़ा यानी
पति पत्नी वहां से गुजर रहे थे। बारिश की वजह से सड़कों पर कुछ कुछ जगह पर पानी रुका हुआ था। इधर साधु अपनी धुन में मगन हाथों में जलेबी लिए खाता हुआ चला जा रहा था कि साधु का पैर जैसे ही सड़क पर रुके पानी पर पड़ता है, पानी के खूब सारे छींटे जोर से उछलकर उस आदमी की पत्नी के कपड़ों पर जा गिरता है। उधर बेचारा मोजी साधु इन सब घटना से अनजान अपनी ही धुन में आगे बढ़ा चला जा रहा था। यह देख पति को जोरदार गुस्सा आया और मोजी साधु का गिरेबान पकड़कर जोरदार तमाचा मोजी साधु के मुंह पर धर दिया। बेचारे साधु की जलेबियां भी नीचे गिर चुकी थी। इधर साधु हक्का बक्का रह गया था कि मारा क्यों, मेरा कसूर क्या था। आदमी बोला, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी पत्नी के महंगे कपड़ों पर गंदा पानी उछालता है। और बेशर्मी तो देखो इस साधु की, यह सब करने के बाद भी कैसे मजे से चला जा रहा है। इतना बोलते हुए फिर से साधु के सर पर मारता है और उसे नीचे गिरा देता है, फिर वहां से चला जाता है। इधर साधु बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए बस आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, वाह मालिक, एक पल की खुशी दी और छीन भी ली, सब जलेबियां जमीन में गिर गई। इतना बोलकर साधु फिर से खुश हो जाता है और हंसते हुए बोलता है, सब तेरी माया है प्रभु। इतना बोलकर फिर से मोजी साधु अपनी धुन में मगन आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, हम इस दुनिया में जो भी करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, भगवान हर कर्म का हिसाब अपने पास रखता है, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। तो आप ही बताओ, उस साधु की आखिर क्या गलती थी? जो भी हुआ था वो अनजाने में हुआ था। साधु ने जानबूझकर तो पानी नहीं मारा था और यह बात वहां हर कोई जानता था। साधु को मारने वाला इंसान भी यह बात जानता था कि कोई जानबूझकर तो यह नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक बदले की आग और गुस्से से भरे दिमाग के आगे उसने कुछ सोचा न समझा और अपनी ताकत के घमंड में चूर उस साधु इंसान को मारा पीटा, गाली दी और नीचे गिरा दिया। उधर उसकी पत्नी भी पति का साथ देती रही। साधु चाहता तो उसका जवाब दे सकता था, लेकिन वह जानता था भगवान जरूर न्याय करेंगे। तो चलिए जानते हैं फिर आगे क्या हुआ। साधु पर हाथ उठाने वाले आदमी का नाम प्रताप ठाकुर था। उस घटना के ठीक 2 दिन बाद प्रताप ठाकुर ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से बाहर निकला। प्रताप कुछ ही दूर जाता है कि अचानक एक तेज रफ्तार कार जगह कम होने की वजह से प्रताप को हल्का सा छूते हुए निकल जाती है और जिस वजह से प्रताप का बैलेंस बिगड़ जाता है और खुद को गिरने से बचाते बचाते वो बगल से आ रही एक साइकिल के ऊपर गिर जाता है। इस प्रकार दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। ठीक उसी समय साइकिल वाले के पीछे से आ रहा स्कूटर का टायर प्रताप के दाएं हाथ पर चढ़ जाता है, जिस वजह से उसके दाएं हाथ की हड्डी क्रैक हो जाती है। दर्द के मारे वह प्रताप चिल्ला उठता है। वहां मौजूद लोग प्रताप की यह हालत देख उसे तुरंत बगल के हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। इधर प्रताप की पत्नी को जैसे ही इस घटना का पता चलता है, वह भी अपने पति के पास पहुंच जाती है। पति की ऐसी हालत देख पत्नी जोर जोर से रोने लगती है, बार बार पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। इधर पति जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसकी आवाज गले से बाहर ही नहीं निकलती। आवाज न निकाल पाने से पति के शरीर में उलझन सी होने लगती है। यह देख पत्नी पति के सर को सहलाती है और पूछती है, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पत्नी तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती है। डॉक्टर पति के गले को चेक करता है। चेक करने पर पता चलता है कि गले की
वोकल नस में सूजन आ गई है। पत्नी पूछती है, डॉक्टर साहब यह कैसे हुआ? डॉक्टर बोलते हैं कि शायद एक्सीडेंट की वजह से जब इनकी हड्डी क्रैक हुई थी तब तेज दर्द की वजह से ये खूब जोर से चिल्लाए होंगे, जिस वजह से इनके गले की नसों में सूजन आ गई। वोकल पॉइंट्स सूज गए हैं, इन्हें ठीक होने में महीना लग जाएगा। डॉक्टर पति को बोलता है कि आप बोलने की कोशिश ना करें वरना यह ठीक नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यह उस आदमी को उसके किए गए पाप की सजा थी। जो पाप या कर्म उसने गुस्से और ताकत के घमंड में उस बेगुनाह साधु पर किया था। अब आप लोग बोलेंगे कि यह कोई जरूरी तो नहीं, यह महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है, और हम कैसे मान लें कि यह उसके पापों की सजा है? तो चलो आपके इस सवाल का जवाब भी देता हूँ। जिस स्थान पर प्रताप का एक्सीडेंट हुआ था, यह वही स्थान था जिस स्थान पर उस आदमी ने मोजी साधु को मारा था। जिस हाथ से उस आदमी ने मोजी साधु को मारा था, उसका वही हाथ एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हुआ। उसने मोजी साधु को गाली दी थी, इसी वजह से उसकी आवाज भी चली गई। उसने मोजी साधु को नीचे गिरा दिया था, ठीक उसी प्रकार वह आदमी भी नीचे गिरा। तो दोस्तों, कुछ समझे या नहीं कि इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हुआ करते। यह उस भगवान का अपने भक्त के प्रति न्याय था जिस पर उस आदमी ने अत्याचार किया, अन्याय किया था। मोरल ऑफ द स्टोरी, कुल मिलाकर हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बिना ठीक से जाने समझे प्रतिक्रिया ना करें, अपने गुस्से को काबू में रखें। बुरे कर्मों का अंजाम बुरा ही होता है। स्वयं विचार कीजिएगा।